Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 6 of English main course book of class 7th. The title of the chapter is A Fishy Tale. Student, this is a short part of a big story, of a big novel, and the name of that novel was The Three Men in a Boat. This beautiful book has been written by a great English writer, Mr. Jerome K. Jerome. He was born in 1859 and he was died in 1927. Student, this book was written in 1887 and this was a humorous book. This writer was also best known for his humorist work. The book is a hilarious account of a 2-week boating trip that the author and two of his friends took on the river Thames. Three Men in a Boat was so successful that Jerome followed it up with another book about a cycling holiday in Germany called Three Men on the Bummel, it means cycle, in 19. स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसको लिखने वाले जेरोम के जेरोम 1859 में पैदा हुए एंड ही वाज डाइड और उनकी मृत्यु 1927 में हुई. इन्होंने ये जो बुक है थ्री मैन इन ए बोट, ये एक नॉवेल लिखा था जिसके अंदर की एक छोटी सी इंसिडेंट, छोटी सी घटना है जो इस चैप्टर के रूप में हमारे सामने है, अ फिशी टेल. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट, लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ पार्ट 1. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना कि तीनों दोस्त जो हैं एक बोटिंग ट्रिप पर निकल चुके हैं. जो थेम्स रिवर है उस पर ये बोटिंग ट्रिप कर रहे हैं और करते करते जब ये काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं तो आगे जाने के बाद इन्होंने देखा कि इनके जो कपड़े हैं वो काफ़ी गंदे हो चुके हैं. तो ये अपने आप ही कपड़ों को धोने की कोशिश करते हैं और जब ये धोते हैं कपड़े तो ऐसा लगता है जैसे नदी की सारी गंदगी इनके कपड़ों में ही भर गई हो. फिर ये वापस एक धोबी से अपने कपड़े धुलाते हैं जो इनसे 3 गुना पैसे वसूल करता है. अब ये शाम के वक्त शहर के ही जो पास में रास्ते में एक शहर पड़ता है उसके एक पब में जाते हैं ये शाम को ड्रिंक करने के लिए. वहाँ पर क्या होता है, ये इंसिडेंट ये जो चैप्टर है ये उस इंसिडेंट के बारे में ही है. यहाँ पर इस कहानी में 6 मेजर कैरेक्टर हैं. 3 तो मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, और साथ में उनका एक कुत्ता है मॉन्टमोरेंसी. लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है. जो मेन कैरेक्टर है वो है जेरोम, जॉर्ज और मॉन्टमोरेंसी. मॉन्टमोरेंसी जो है वो जेरोम का कुत्ता है, पेट है. और बाकी जो 3 कैरेक्टर है, ओल्ड मैन, लोकल करियर, सॉलमन कस्टमर, ये असल में वहाँ उस इंसिडेंट पर मौजूद थे, उस घटना के दौरान वहाँ पर मौजूद थे जो हुई उस पब के अंदर. उस एक होटल समझ लीजिए या रेस्टोरेंट मान लीजिए वहाँ पर. तो अब सबसे पहले हमने देखा कि रिवर के पास में ही एक छोटा सा होटल है वॉलिंगफोर्ड में, जहाँ जॉर्ज, जेरोम और मॉन्टमोरेंसी एंटर करते हैं और वहाँ पर एक पार्लर में वो एंटर करते हैं और वो वहाँ बैठते हैं. वहाँ पर पहले से एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ स्मोक कर रहा था क्ले पाइप को. अब जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो ओल्ड मैन इनको गुड इवनिंग विश करता है. विश करने के बाद जेरोम भी गुड इवनिंग का जवाब देते हुए कहता है. ओल्ड मैन उनसे पूछता है कि आज काफ़ी अच्छा दिन है. तो जो जेरोम है वो उसे मजाक उड़ाते हुए कहता है हाँ कल भी अच्छा दिन था. और जॉर्ज इतने में कहता है कि आगे जो दिन होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, मौसम काफ़ी अच्छा है और ऐसा लगता है इस बार जो फसल है वो जल्दी ही आ जाएगी. इस तरीके से थोड़ी देर के लिए बात ख़त्म हो जाती है, बात थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. अब आगे जो है जेरोम और जॉर्ज की अचानक से नज़र
ऊपर रखे हुए एक कांच के बक्से पर पड़ती है, जिसके अंदर एक फिश रखी हुई थी, एक मछली रखी हुई थी। Now let's start the part 2 of this chapter. Here we go. We are going to explain it line by line, so please pay attention. It is the second part of the chapter. तो अब फिलहाल वो पब में है और उनकी नज़र एक कहाँ पर पड़ चुकी है, एक गिलास, एक कांच के बक्से पर पड़ चुकी है, जिसके अंदर एक फ़िश रखी हुई है। अब उस फिश को देखते ही वो क्या कहता है, सबसे पहले जेरोम की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो कहता है व्हाट ए मॉन्स्ट्रस फिश। कितनी मॉन्स्ट्रस मीन्स होता है बड़ी, राक्षसी, विशाल। तो वो कहता है कितनी बड़ी मछली है वो, है ना। इज़ इट अ कोड। कोड एक तरह की मछली होती है, जैसे अलग अलग कुत्तों के काइंड होते हैं, डॉग्स के काइंड होते हैं, स्पीसीज़ होती हैं, प्रजातियां होती हैं। ऐसे ही मछलियों की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, वेल मछली, शार्क। तो ऐसी कोड एक मछली का नाम है। तो जेरोम जो है वो उस मछली की तरफ इशारा करते हुए पूछता है क्या ये एक कोड है, क्या ये एक मछली जो है वो वाली मछली है जो इसका नाम कोड है। तब जॉर्ज जो है कहता है नो 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 दैट्स अ ट्रॉट। वो तो एक ट्रॉट है। ट्रॉट भी एक मछली होती है जो काफ़ी साइज़ में बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा आक्रामक भी होती है। अब इतने में जो ओल्ड मैन, वहाँ बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है, वो कहता है फाइन फेलो दैट आइंट ही। तो कहता है कितनी अच्छी खूबसूरत है ना वो जो मछली रखी हुई है, वो जो फिश रखा हुआ है वो काफ़ी अच्छी है, फाइन फेलो है। इट मीन्स बहुत ही शानदार है दिखने में, आइंट ही, है ना। अब जेरोम जो है क्वाइट अनकॉमन, तो कहता है जेरोम कहता है बिल्कुल असामान्य है, अनकॉमन है, यानी कि ऐसी मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी है। तो जॉर्ज कहता है हाउ मच डू यू थिंक इट वेग्स। अब जॉर्ज जो है वो अब सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कितने वजन की होगी, कितना वेट होगा इसका। अब यहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो राइजिंग एंड टेकिंग डाउन हिज कोट, अपना उठते हुए और अपने कोट को उतारते हुए कहता है 18 पाउंड 6 ऑन्स, यानी कि 18 पाउंड 18 पाउंड और 6 ऑन्स इसका वज़न है। इतने कंफर्म तरीके से कौन बता सकता था इसका वज़न। भाई सीधी सी बात है, अगर हम किसी का वज़न बता रहे हैं तो लगभग नियर अबाउट बताते हैं, यानी कि लगभग अंदाज़ा बताते हैं इस चीज़ का कि वो इतने वज़न की है। अब जो वहाँ पर ओल्ड मैन था वो पूरे फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देता है 18 पाउंड्स 18 पाउंड 6 ऑन्सेस और 6 औंस। यस इट वर असल में ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया जाने वाला एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाज, जो हम आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ करते हैं वाज, इसी को ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता था वाज, सॉरी वोर। इट वर 16 ईयर एगो, अब से 16 साल पहले। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब से 16 साल पहले, कम द थर्ड और नेक्स्ट मंथ। इट मीन्स वो कह रहा है कि इट वॉज 16 ईयर्स एगो, अब से 16 साल पहले की बात है। कम एंड थर्ड और नेक्स्ट मंथ दैट आई लैंडेड हिम, और जो अब आने वाला तीसरा जो महीना है, यानी कि अगला जो महीना है, उस महीने में वो महीना वो वक्त था दैट आई लैंडेड हिम, जब मैंने इसको यहाँ पर रखा था। यानी कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए उन पे एक अलग रुआब जमाने के लिए, एक अपना अलग इम्प्रेशन उन पर डालने के लिए कहता है कि अब से 16 साल पहले जो तीसरा महीना पड़ता है, यानी कि जो आगे आने वाला मंथ है, उस मंथ में, उस महीने में मैंने इस मछली को यहाँ पर रखा था। अब जेरोम बड़ा सरप्राइज होता है, अरे वाओ इट्स अ ग्रेट डीड। तो वास्तव में बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ऐसा हुआ था। तो जेरोम कहता ओह वॉज, सच में ऐसा हुआ था। तब ओल्ड मैन कैरिंग ऑन, और ओल्ड मैन जो है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपनी बात को
कंटिन्यू रखता है, लगातार ऐसे ही बोलता रहता है और कहता है आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ा था, आई कॉट हिम जस्ट बिलो द ब्रिज, मैंने इस मछली को पकड़ा था ठीक ब्रिज के नीचे, ठीक पुल के नीचे, विद अ मिनो, मिनो मिस छोटी मछली, एक प्रकार की ये भी मछली होती है, ये छोटे साइज़ की होती है। तो कहता है मैंने नदी में उसको पकड़ा था ठीक पुल के नीचे, और इसके साथ साथ मैंने एक मिनो को भी पकड़ा था, एक छोटी मछली को भी पकड़ा था। दे टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया था दैट ही वॉज इन द रिवर, मुझे कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो ट्रॉट मछली है और ये जो मिनो मछली है ये वहाँ पर मौजूद है। एंड आई सैड, और मैंने उनसे कहा था कि आई वुड हैव हिम, आई वुड हैव हिम, कि मैं उन्हें लेकर आऊँगा। एंड सो, और इसी कारण से, आई डिड, मैंने ऐसा किया, मैं उनको लेकर आया, मैं उनको पकड़ कर लेकर आया। यू डोंट सी मैनी फिश दैट साइज़, तो वो अपनी ओर बढ़ाई करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसी जो फ़िश है वो दोबारा ऐसी बहुत कम ऐसी फ़िशेज़ होंगी जो इतने बड़े साइज़ की, इतने बड़े आकार की दिखाई देंगी, ये इतने बड़े साइज़ की होंगी। वो कहता है कि इतने बड़े साइज़ की फ़िश मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे क्या कहता है वो, दैट साइज़ अबाउट हियर नाउ, जो साइज़ यहाँ पर मौजूद है इस मछली का, उतने साइज़ की मछली मिलना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, तुम्हें काफ़ी फ़िश देखनी पड़ेंगी, उसके बावजूद भी तुम इतनी बड़ी साइज़ की मछली नहीं देख पाओगे। आई एम थिंकिंग, जैसा मुझे लगता है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। और इसके बाद ही ब्लेस्ड, ही बेड दैम गुड नाइट, वो उन्हें गुड नाइट कहता है, शुभ रात्रि कहता है, जेंटलमैन, एंड गुड नाइट। और ये गुड नाइट विश करने के बाद ओल्ड मैन एग्जिट्स, ओल्ड मैन जो है वो वहाँ से, बूढ़ा व्यक्ति जो है वो वहाँ से चला जाता है। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सनैलिटी थी जिसने इनको डिनोट कराया। ये जैसे होटल में पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले ये क्या करते हैं, एक दूसरे से पहले हल्की मुल्की बातें करते हैं, उसके बाद इनकी नज़र एक मछली पर पड़ती है, और मछली पर पड़ने के बाद ये क्या देखते हैं कि वो मछली काफ़ी शानदार है, काफ़ी बड़ी है साइज़ में। जिरोम इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, तब बूढ़ा व्यक्ति अपने, देखो यहाँ पर इनको 3 अलग अलग पर्सनैलिटी मिलती हैं, 3 अलग अलग लोग मिलते हैं, और तीनों ही अपना इम्प्रेशन जमाते हैं, एक झूठा इम्प्रेशन जमाते हैं कि उन्होंने इस फिश को पकड़ा है। तो ऐसे ही झूठा इम्प्रेशन जो है इस बूढ़े व्यक्ति ने इन तीनों पर जमाया था। किस किस पर, जिरोम पर, जॉर्ज पर और मॉन्टमोरेंसी पर, कि जो ये मछली है ये उसने पकड़ी है। और इवन उससे रिलेटेड वो एक पूरी मनगढ़ंत कहानी भी बुन देते हैं, इंसिडेंटली पूरे तरीके से। आफ्टर नोइंग, ये जानने के बाद कि जो तीनों व्यक्ति हैं, तीनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जिरोम, जॉर्ज और उनके जो कुत्ता है मॉन्टमोरेंसी, ये तीनों ही क्या है, अजनबी है, अनजान है। तो जब बूढ़े व्यक्ति को भी ये बात पता लगती है कि हाँ ये तीनों अनजान है, तो वो अपनी कहानी इन्हें सुनाता है कि इस तरीके से मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ उस नदी में, उस नदी के पुल के नीचे इस तरह की मछलियाँ मौजूद हैं। तो मैंने उनसे वादा किया और मैं ये मछली पकड़कर यहाँ लेकर आया। और ये जो मछली है, इतने बड़े साइज़ की मछली अब से पहले तुमने कभी ना तो देखी होगी, और ये बड़ा ही एक अनमोल चीज़ थी जो मैं पकड़कर लेके आया, और मैंने इसको यहाँ पर रखने के लिए इन लोगों को दे दिया। और इतना कहकर वो शराब के नशे में धुत व्यक्ति वहाँ से उन्हें गुड नाइट विश करके चला जाता है। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट, वी विल डेफिनेटली डिस्कस। आगे भी इनको ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं जो अपने अपनी कहानी का सच्चा होने का दावा करती है, अपने अपने इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, और वो इन्हें ये भी बताती है कि ये जो मछली है ये उन्होंने पकड़ी, नदी से पकड़ी है। तो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट 2. वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इन द पार्ट 3. टिल देन, स्टे एट होम, बी सेफ,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।